आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रोगी नाम विज्ञानम, अर्थात अध्याय 6 है, विमान स्थान का अध्याय है, रोग भेद प्रकरण यहाँ से शुरू कर रहा है। अब इसके बाद रोगी नाम विमानम नामक अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा है, रोग समुदाय के भेद कैसे होंगे। प्रभाव भेद से रोग दो समूह होते हैं, साध्य और असाध्य। बल भेद से भी दो होते हैं, मृदु और दारुण। आश्रय से भी दो होते हैं, मन आश्रित और शरीर आश्रित या दोषज। मन आश्रित मानसिक और तामसिक, और शरीर के आश्रित जो दोषज होते थे। ठीक है। निमित्त भेद से भी दो रोग समूह होते हैं, धातु की विषमता, निज हो गए, आगंतुक जो श्राव वगैरह के कारण होते हैं। अमाशय भेद से भी दो होते हैं, अमाशय से उत्पन्न होने वाले, पक्वाशय से उत्पन्न होने वाले। इस प्रकार ये रोग समूह बल, अधिष्ठान, निमित्त और आशय से दो प्रकार के होते हैं। भेद करने से दूसरे कारणों से रोगों का भेद करने पर अथवा सभी प्रकार कारणों का एकीकरण करने पर ऐतवत या बहुतत होता है। दुख सामान्य से तो रोग एक ही होते हैं, एक एतव है। प्रभाव भेद आदि भेद से रोग समूह 10 होते हैं। यह बाहुल्य है, बहुतव की भी संख्या अथवा असंख्य होता है। रोगों का वर्णन कहाँ किया गया है। संख्यक रोगों का वर्णन यहाँ बहुवत भी संख्यक अथवा असंख्य होता है। इन संख्यक रोगों जिनकी संख्या निमित्त है का वर्णन अष्टोत्तरीय अध्याय में किया गया है। जैसे वात से कितने रोग होते हैं, ठीक है, पित्त से कितने होते हैं, कफ से कितने होते हैं। तो साथ में ये भी बताया गया कि 8 प्रमेय कितने प्रकार के होते हैं, ये सब भी बताया गया था ना। प्रमेय 3 प्रकार के होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, उसमें भी 6 प्रकार के। ठीक है, ऐसे करके 8 प्रकार के, 6 प्रकार के। ठीक है, उन्माद, अपस्मार ऐसे करके बताए गए थे, तो वही बताए गए। ठीक है, उसमें क्या गया, अपरिसंख्य रोगों का वर्णन महारोग अध्याय में किया गया है, क्योंकि रुजाल, वर्ण, समुत्थान आदि के परिसंख्य होने के कारण रोगों का अपरिवंक कहा गया है। ठीक है, प्रमेय कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कफज, वातज, पित्तज, कफज, और उनके अपने सब टाइप थे। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है मानसिक और शारीरिक दोष, उनमें अधिक विभिन्न वर्गीकरण के आधार के होते हैं। नाना भेदों से कारण संख्या उत्पन्न होने के योग परिणत योगों को असंख्य कहना विरुद्ध कथन है। इतने से ही कहीं संख्या दोषयुक्त नहीं होती, क्योंकि यह कथन विरुद्ध नहीं है। इसलिए पहले कही हुई संख्या में कोई दोष भी नहीं आता, क्योंकि रोगों के इन दोषों को करने वाला पुरुष भेद करने योगों का भेद भिन्न भिन्न दृष्टि या कारणों या प्रकारों से करता है। विद्वान पुरुष किसी अन्य प्रकार से पहले भेद किया हुआ रोगों को भेद के अन्य कारण के अनुसार रोगों का भेद करके यदि भेदों को विशेष संख्या का प्रतिपादन करता है, तो उन दो भेदों को भी वह अनेक प्रकार से कहता है, तो वह पहले किए गए भेदों का खंडन नहीं करता। और यदि वे भेदों का समान संख्या के हैं, तो भी कारण विशेष के अनुसार भेद करता है। ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि अपने पर्याय शब्दों से एक ही अर्थ कहा जाता है। दोषों और व्याधियों से रोग शब्द समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, और दोष शब्द भी रोग, आतंक, यक्ष्मा, दोष प्रवृत्ति और विकास शब्दों में प्रवर्तित होते हैं। व्याधि भी रोग, आतंक, यक्ष्मा, दोष प्रकृति और विकास शब्दों को प्राप्त करती है। इसलिए दोषों और व्याधियों के रोगों को शब्द समान होते हैं, दूसरे अर्थों में भिन्न हुए होते हैं। बात करूँ नेक्स्ट की, तो यहाँ पे मानसिक और शारीरिक दोष, तो उनमें से बहुत अधिक होने पर व्याधियाँ अघटित होती हैं, और बहुत अधिक ना होने से दोष संख्या युक्त होते हैं। इसलिए यथाचित अर्थात जैसा आचार्य ने कहा है, तदनुसार रोगों को या संपूर्ण रूप से दोषों के उदाहरण के लिए व्याख्या की जाती है। रजोत्तम मानस दोष हैं, इनके रोग हैं काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चिंता, उद्वेग, भय और हर्ष। वात, पित्त, कफ ये शारीरिक दोष हैं। इनके जो वो हैं वो क्या है, ज्वर है, अतिसार है, राजूष्मा, प्रमेय, अतिशोथ, शोष, कुष्ठ आदि रोग जो होते हैं उनके होते हैं। ठीक है, और भी इनमें से शारीरिक और मानसिक दोषों के कुपित होने पर कारण तीनों मान गए हैं। आत्मसंदेह, प्रज्ञापराध और परिणाम इनके कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट से दोष त्रय से सभी रोग, जब दोष संख्या है तो उनके रोग असंख्य कैसे होते हैं। इस शंका का समाधान इस गद्य में किया गया। प्रकोपित दोष प्रकोपित कारणों के भेद से दूष्य की विषमता से असंख्य के भेदों को उत्पन्न करती है। यह ज्वर आदि और शरीर आदि एवं मानसिक आदि कामादि रोग परस्पर अंतर्गत करते हुए कभी कभी संबंध करते हैं, अर्थात साथ में मिले जाते हैं। पर रजोगुण और तमोगुण का परस्पर संबंध निश्चित होते हैं, क्योंकि रजोगुण के बिना तमोगुण प्रवृत्त नहीं होता। प्राह एक ही स्थान में रहने वाले शरीर के दोष तुल्य गुण होने के कारण उनका सन्निपातज या संसर्ग होता है, क्योंकि दोष दूषित करने वाले कारणों के समान गुण वाले होते हैं। दोष के अनुबंध और अनुबंध भेद इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये 3 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया था। इन सन्निपातज संसर्ग में अनुबंध एवं अनुबंध ये 2 विशेषताएं रहती हैं। स्वतंत्र स्पष्ट लक्षण वाले उन दोषों एवं रोगों को उत्पन्न होने के लिए जितने कारण शास्त्रों में बताए गए, उन्हीं कारणों से उत्पन्न होने वाले उन दोषों या रोगों की शांति करने का जो उपाय बताया गया है, उसी से शांति होने वाला अनुबंध होता है। इसके विपरीत लक्षण वाला अनुभव होता है, उसके
इनमें यदि कोई भी अनुबंध लक्षण युक्त हो तो वह दोष तरह के सम्मेलन को सन्निपातज अथवा दो दोषों के सम्मेलन को संसर्गण कहा जाता है। अनुबंध और अनुबंध में भेद से दोष के भेद बहुत प्रकार के होते हैं। इस प्रकार दोष के रोगों में अनेक कारण दोषों के भेद से उत्पन्न रोग और दोषों का समूह वैद्यों की संख्या द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है अग्नि या प्रकृति का प्रकरण। चतुरग्नि होती है, कौन कौन सी होती है? तीक्ष्ण, मंद, सम और विषम। इसमें तीक्ष्ण अग्नि जो होती है सभी प्रकार के उपचय भोजन को मात्रा गुरु, द्रव्य गुरु, विरुद्ध, विषम आदि को शीघ्र ही पचा देती है। इनमें विपरीत लक्षण वाली अग्नि जो मंद होती है समग्नि उपचार अर्थात मिथ्या आहार विहार से विकृत हो जाती है। चतुरुपचार आहार विहार करने वाली प्रकृति में रहती है। सम के लक्षण से विपरीत लक्षण वाली अग्नि को विषम कहते हैं। इस प्रकार ये 4 तरह की अग्नि 4 प्रकार के पुरुषों में होती है। उससे जिन पुरुषों में वात पित्त और कफ प्रकृति स्थित होकर समात्रा में रहते हैं उनकी अग्नि सम होती है। जो व्यक्ति वात प्रधान होते हैं उनमें अग्नि का वायु से विभूत होता है, इसलिए उनकी अग्नि विषम होती है। पित्त प्रधान पुरुष की अग्नि पित्त के आक्रांत होने के कारण तीक्ष्ण होती है। कफ प्रधान पुरुषों की अग्नि कफ स्थान में आक्रांत होने के कारण मंद होती है। प्रकृति विचार यहाँ पर कुछ आचार्यों लोगों ने कहा है कि कोई भी प्राणी समवात पित्त और कफ वाले नहीं होते, क्योंकि मनुष्य का आहार विहार भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इसलिए कुछ लोग वात प्रकृति के, कुछ पित्त और कुछ कफ प्रकृति के होते हैं। ये उचित नहीं है। इस कारण यह है कि वात पित्त और कफ के सम रहने पर जिसकी प्रकृति बनती है उस पुरुष के वैद्य लोग रोग रहित मानते हैं, क्योंकि प्रकृति को आरोग्य कहते हैं और आरोग्य होने के लिए औषध का प्रयोग किया जाता है और यही इष्ट है। इसलिए समवात पित्त कफ वाले मनुष्य होते हैं, क्योंकि वे कोई भी मनुष्य वात प्रकृति पित्त प्रकृति का कफ प्रकृति का नहीं होता। उन दोषों की अधिकता के कारण मनुष्य की इधर दोष प्रकृति कही जाती है। दोषों के विकृत होने पर प्रकृति स्थित नहीं बन सकती है, इसीलिए सिद्धांत में प्रकृति माना जाता है। किंतु वातल पित्त श्लेष्म मनुष्य होते हैं, उनको तो अप्रकृति स्थित जाना चाहिए। उन संदोषों प्रकृति, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति वाले 4 पुरुषों के लिए 4 अनुप्राणिधान कर्तव्य पालन कल्याणकारक होते हैं। उन कर्तव्य पालन में जिस पुरुष की सभी धातुएं सम होते हैं उन्हें सभी आहार विहार आदि अपने कर्तव्यों को समरूप में सेवन करना चाहिए, क्योंकि सभी वात आदि दोष समय ऐसी दशा में यदि किसी एक रस गुण वीर विपाक आदि का सेवन किया जाए तो रस गुण अपने समान दोष को कुपित कर स्वास्थ्य नष्ट कर देते हैं। और सम रस गुण वीर आदि का सेवन आदि दोष वाले तीनों को तो अपने लक्षणों के अनुसार दोषों की अधिकता को और देखकर जब तक कि अग्नि की समता न हो जाए तब तक दोषों के विपरीत गुण वाले 3 प्रयोग कल्याणकारी होते हैं। अग्नि के सम होने पर समान प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे शारीरिक चेष्टा और औषध आदि का प्रयोग भी इन प्रकृति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इनका विस्तार से व्याख्या की जाएगी। नेक्स्ट है एक दोषित प्रकृति वाले मनुष्य 3 पुरुषों में सदा ही रोगी रहते हैं। दूसरे तंत्र में मानने वाले वैद्य समुदाय वातल प्रधान, पित्तल प्रधान, श्लेष्म प्रधान वाले प्रकृति वाले को अनुगात अर्थात रोग रहित स्वस्थ मानते हैं। उसके आतु समझने के लिए विशेष लक्षण है, जैसे वातल पुरुषों को वातजन्य रोग, पित्तज पुरुषों के पित्तजन्य और कफ प्रकृति वाले को कफजन्य रोग प्रातः बलवान होते हैं। वाजन प्रकार के रोग और चिकित्सा। जब रोगी वातल हेतुओं का सेवन करता है तो शीघ्र ही वात कुपित हो जाता है, जिससे शीघ्र वेग को वात कुपित करते हैं। शीघ्र वेग से पित्त और कफ नहीं कुपित होता। वह कुपित वात प्रकृति वाले उस मनुष्य को शरीर के बल, सुख और आयु का नाश करता है। वजन प्रकृति से ताप दुख उत्पन्न होता है। वात को जीतने के लिए विधिपूर्वक स्नेह संवेदन प्रयोग करें। स्नेह उष्ण मधुर अम्ल लवण युक्त संशोधन का प्रयोग। इसी प्रकार स्नेह उष्ण गुण युक्त आहार विहार और इन्हीं के गुणों के युक्त उपटन अर्थात अभ्यंग, उपनाह, द्वेष्टन, उपटन, बांधना, मालिश करना, परिषेक और अवगाह और संवाहन, ठीक है। और आपका कहाँ से अवपीड़न, विंत्रासन, विस्मारण, विस्मापन, ये सब करना चाहिए। सुरा आसन आदि मदिरा का पान करना चाहिए। अनेक प्रकार के स्नेहों को दीपनीय, पाचनीय, वातर विरेचक द्रव्यों के संस्कार कर प्रयोग करना चाहिए। वातर द्रव्यों से 100 बार या 1000 बार पकाए हुए स्नेह का यानी कि शतघोघृत और कौन सा था उसको प्रयोग करना चाहिए। बस्ती का प्रयोग बस्ती देने के समय में जो नियमों का पालन किया जाता है रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए। पित्त प्रधान पुरुष के रोगों के चिकित्सा। जब अधिक पित्त कुपित हो जाता है तो वह कारणों से कई रोगों को उत्पन्न करता है। उसी तरह वात और पित्त कफ उनके अधिक प्रकोपित नहीं होते। पित्तल पुरुष शरीर में कुपित होकर बलवण सुख आयु की नष्ट करता है, ठीक है। घृतपान कराना चाहिए, घृत से स्नेहन कराना चाहिए, विरेचन कराना चाहिए अधोभाग का, ठीक है। मधुक, तिल, तिक्त, कषाय, शीतल औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। मृदु, मधुर, संगंधित शीतल और हृदय के लिए हितकारी गंधों का सेवन करना है। शीतल जल में रखने वाले मुक्तामणि हारों
चर्चन में श्वेत श्रेष्ठ चंदन प्रियंगु पीत चंदन मृणाल और आदि शीत वायु और जल से उत्पन्न कुमुद रक्त कमल सौगंधिक पद्म को वासित कर उसी जल से शरीर में बार बार धोना या कपड़ा भिगोकर बार बार शरीर को पोषणा काल में सुख देने वाले कोमल मधुर और मनोहर गाना तथा बाजा का सुनना आदि ये सब करने चाहिए। ठीक है। कफ प्रदान के रोग की चिकित्सा कहते हैं जब कफ और कुपित होते करने वाले हेतुओं का सेवन करता है तो शीघ्र ही कफ कुपित हो जाता है। शेष पित्त और वात उन्हें कुपित नहीं होते हैं। वे कुपित कफ से कफ प्रकृति वाले पुरुष के शरीर में बल वर्ण सुख और आयु के नाश के लिए कफजन्य उपद्रव को दुख उपद्रव करता है। उस कफ को जीतने के लिए विधिपूर्वक सेवन के तीक्ष्ण उष्ण संशोधन कटु तिक्त कषाय और रुक्ष पदार्थ का भोजन दौड़ना उपवास तैरना घूमना फिरना जागना कुश्ती लड़ना मैथुन व्यायाम मर्दन के लिए स्नान उपटन लगाना विशेष तीक्ष्ण बहुत दिनों के रखे हुए पुरानी मुद्रा का पीना धूम्रपान सर्वथा भोजन करना गर्म स्थानों में रहना या गर्म कपड़े पहनना सुख प्राप्ति के लिए सुख को त्याग देना। राजवैद्य के गुण इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है तो यहाँ पे श्लोक देखो पे 19 दे रखा है। श्लोक 643 पे सर्व रोग विशेषज्ञ सर्व कार्य विशेषज्ञ सर्व विषय तत्वज्ञ राज्ञ प्राणपति भर देते अर्थात संपूर्ण रोगी की विशेषता को जानने के लिए सभी चिकित्सक के कार्य की विशेषता को जानने के लिए भी सभी प्रकार के औषधि के तत्वों को जानने के लिए वैद्य राजा का प्राण रक्षक होता है अर्थात प्राणपति होता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर कौन सा कंप्लीट हुआ रोगानिकम विमान्य अध्याय अर्थात चैप्टर 6।